आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन बड़ा महान। आज के दिन दो फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। नमस्कार साथियों, स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का, आप सभी युवा साथियों का एक बार पुनः से हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। और साथियों, आज हमारे राष्ट्रपिता पूजनीय बापू महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। और आज का दिन, जैसा मैंने कहा शुरुआत में ही, कि आज 2 अक्टूबर का दिन है और आज का दिन बड़ा महान है। और आज के दिन दो फूल खिले थे। वो दो फूल हमारे देश के, वो दो महान सपूत भारत माता के कौन थे? वो थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं दूसरे हमारे भारत माता के महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री एवं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आज दोनों महापुरुषों का जो है जन्मदिन है। और यह दिन जो है हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया एवं संपूर्ण मानवता के लिए जो है विशेष तौर पर जो है सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ऐसे दो महान सपूत धरती पर आज आए थे जिन्होंने पूरी दुनिया को एक मानवता की एक सही रास्ते पर चलने की राह दिखाई और सभी लोगों का मार्गदर्शन किया। तो साथियों, आज मैं आप लोगों से इसी सिलसिले में कुछ बात करूंगा। और अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में मैंने एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाई थी। हो सकता है वो कहानी आपको याद हो, आपने वीडियो देखा हो पर ना देखा हो। पर आज जो है मैं आप लोगों को गांधी जी के बारे में, उनकी जो मितव्ययिता की आदत थी उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो कहानी पसंद आएगी। आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा साथियों। तो गांधी जी की मितव्ययिता के उदाहरण के बारे में तो आपने कई किस्से सुने होंगे। हो सकता है आपने अखबारों में या पुस्तकों में भी कई बार पढ़ा होगा। पर मैं आज हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुन करके आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि देश में या संपूर्ण धरती पर कोई ऐसा भी महापुरुष पैदा हुआ था। तो साथियों, वो कहानी क्या थी, मैं आपको आज वो कहानी सुनाता हूँ। साथियों, एक बार की बात है जब गांधी जी साबरमती आश्रम में रहा करते थे अपने अनुयायियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ। उस समय की बात है, आप लोगों ने हो सकता है कहीं पढ़ा भी होगा। उनकी एक जो सहायिका थी उनका नाम था मीराबेन। तो साथियों, हमारे राष्ट्रपिता बापू जी को दोपहर के भोजन के बाद या शाम के भोजन के बाद जब भी वो भोजन करते थे तो उन्हें आधी लौंग खाने की आदत थी साथियों। ठीक है। तो एक बार की बात है, आश्रम में जो है उन्होंने भोजन किया और जो उनकी सहयोगी थी मीराबेन, उनसे उन्होंने आधे लौंग की मांग की और एक लौंग में से आधा लौंग उन्होंने तोड़ करके और बापूजी को खाने के बाद दे दिया। बापूजी ने उसी समय तुरंत कहा कि यह लौंग संभाल करके रखिएगा, मुझे कभी इसकी फिर से ज़रूरत पड़ सकती है। बात को हल्के में मीराबेन ने ले करके और वो लौंग कहीं इधर उधर हो सकता है गिर गया हो धोखे से या रख दिया हो या जो भी हुआ XYZ। साथियों, करीब इस बात को 5 से 6 दिन बीत चुके थे और गांधी जी ने एक बार भोजन किया और वो किसी विशेष मुद्दे के लिए, विशेष सभा के लिए अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ, बहुत सारे अनुयायियों के साथ, सैकड़ों साथियों के साथ उस सभा में जाने वाले थे। बहुत महत्वपूर्ण सभा थी। तो साथियों, हुआ क्या कि अचानक बापूजी को भोजन के बाद लौंग खाने की आदत थी। तो उस लौंग की याद आई कि मैंने मीराबेन को आधी लौंग रखने के लिए दिया था। मीराबेन से बापूजी ने कहा कि मुझे आधी लौंग दीजिए, वो वाली जो मैंने आपको उस दिन दी थी। मीराबेन आश्चर्य में पड़ गई, उनको याद नहीं आया। फिर बापू याद करते करते उनको याद आया कि 5-6 दिन बाद, 5-6 दिन पहले जो है बापूजी ने वो लौंग उनको दी थी। अब साथियों,
आश्चर्य में पड़ गई वो कि अब मैं वो लौंग तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने आधी लौंग कहाँ रखी थी वो। अब उन्होंने रिक्वेस्ट किया, बोला बापूजी वो लौंग तो मुझे याद नहीं है कि कहाँ रखी है, अब वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं आपको उसके बदले दूसरी लौंग दे देती हूँ। बापूजी ने साफ इनकार कर दिया, बोले नहीं, मुझे दूसरी लौंग नहीं चाहिए, मुझे वही लौंग चाहिए और आधी लौंग चाहिए जो मैंने उस दिन आपको संभाल करके रखने के लिए कहा था, मुझे वही लौंग चाहिए। सैकड़ों समर्थक साथ में थे, सभी आश्चर्य में पड़ गए। सभा के लिए भी समय हो रहा था, पर बापूजी ने साफ इनकार कर दिया। बापूजी ने कहा कि जब तक वह आधी लौंग मुझे नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आश्रम में सैकड़ों साथियों ने उस लौंग को ढूंढना शुरू किया और साथियों उस आश्रम के मैदान में वो छोटी सी लौंग एक जगह गिरी हुई थी। जब 2 से 3 घंटे उस लौंग को ढूंढा गया तब किसी एक अनुयायी को वह आधी लौंग मिली और जब बापूजी ने उस लौंग को खाया और उसके बाद ही वो सभा के लिए रवाना हुए। और इस बात के लिए उन्होंने मीराबेन को फटकार लगाई और कहा कि आप मितव्ययिता का उदाहरण इस तरह से इतने हल्के में आप ले लेते हैं और आप यह आधी लौंग संभाल करके नहीं रख पाए, आइंदा आप ऐसी गलती ना करें दोबारा, ठीक है। और मीराबेन ने बाकायदा इस बात की गंभीरता को समझ करके और बापूजी से माफ़ी मांगी। साथियों, मितव्ययिता के ऐसे बहुत सारे उदाहरण बापूजी के बारे में आप लोगों ने सुने होंगे। बापूजी ने साउथ में हैदराबाद में एक सभा थी, तो वहाँ जो है बहुत सारे लोगों को देखा कि जो है वो दूसरे कपड़े पहनते थे। जब बापूजी खादी के समर्थक थे, आप लोगों को पता है, तो जब किसी ने बापूजी को बताया कि ये लोग खादी का कपड़ा इसलिए नहीं पहन पा रहे हैं क्योंकि खादी के कपड़े की कीमत थोड़ी ज़्यादा है, तो इनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो आपको शायद ये मालूम होगा कि बापूजी ने खादी पहनना कम कर दिया था और वो घुटनों के नीचे से जो है धोती पहनते थे ताकि उनके देश के निवासियों को जो है खादी पहनने में कोई दिक्कत ना हो। कुल मिलाकर के साथियों, कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है गांधी जी के जीवन के हैं जिनसे हम सभी युवा साथी प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में आकर के और फिजूल खर्ची की गिरफ्त में आकर के ना जाने ऐसे क्या क्या कारनामे करती है जिससे हमारे युवा साथियों को कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए हम सभी युवा साथियों से आज यह आग्रह करेंगे, आज यह निवेदन करेंगे कि आप अपने जीवन काल में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े और आपके माँ बाप का या आपके परिवार समाज का नाम खराब हो। आप एक अच्छे देश के नागरिक बनिए, या आप भारत माता के एक सच्चे सपूत हैं और उसका आप समय समय पर उदाहरण पेश कीजिए और यह साबित कीजिए जिससे आपका, आपके माँ बाप का, आपके संपूर्ण परिवार का और समाज का और देश का नाम रोशन हो सके। और साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और उम्मीद भी कर रहा हूं कि आप आज कोई ऐसा कार्य कीजिए। आज हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है 2 अक्टूबर, और आज आप कोई ऐसा कार्य कीजिए जो दूसरों के लिए प्रेरणादायी हो, जो दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सके। बापू हमेशा कहा करते थे कि जब भी आप कभी दुविधा में पड़ें तो उस दुविधा को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वह कीजिए जिससे दूसरों की भलाई हो सके, दूसरों का कुछ कल्याण हो सके। और सोचिए कि जो काम आप कर रहे हैं उससे दूसरों का कितना भला हो सकता है, दूसरों का कितना कल्याण हो सकता है। आप कभी भी जीवन में दुविधा में नहीं रहेंगे। साथियों, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, हम जीवन में निराशा की ओर चले जाते हैं, हमारे जीवन के सामने अंधेरा छा जाता है, अंधकार छा जाता है। जीवन में कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि मुझे किस ओर जाना चाहिए, क्या करना
करना चाहिए अपने जीवन में। ऐसे दुविधा से निपटने के लिए बापू ने एक मंत्र दिया था कि आप वह विचार कीजिए जिससे जीवन में दूसरों का कल्याण हो सकता है, दूसरों की भलाई हो सकती है, और जो काम आप कर रहे हैं वह दूसरे के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपकी दुविधा अपने आप खत्म हो जाएगी और भगवान आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज 2 अक्टूबर का दिन है साथियों। आज आप कोई ऐसा कार्य कीजिए, या तो ऐसे किसी गरीब बच्चे को आज आप पढ़ाने का संकल्प लीजिए, या उन्हें आज आप किताब कापी दीजिए, या सबसे अच्छा कार्य आप यह कर सकते हैं कि आज 2 अक्टूबर के दिन आप एक पौधा लगाएं, और उस पौधे के माध्यम से जब तक वह पौधा जीवित रहेगा तब तक हजारों लाखों लोगों को ऑक्सीजन, फल, छाया, सभी चीज़ें, औषधियाँ मिलती रहेंगी। तो आज सबसे अच्छा कार्य आप यह कर सकते हैं कि आज आप एक पेड़ लगाएं और उस पेड़ को आप पाल पोस करके बड़ा करें, और जब वह पेड़ बड़ा हो जाएगा तो फल, छाया, ऑक्सीजन, लकड़ी, औषधि सभी कुछ उस वृक्ष के माध्यम से मिलेगा लोगों को, और लाखों लोग उसका लाभ उठा सकेंगे। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज मेरी अपील पर आप एक पौधा ज़रूर लगाएंगे, और लगा करके उसका हो सके तो आप मेरे साथ वीडियो शेयर कीजिए। स्टाफ सॉल्यूशन के हेल्पलाइन नंबर पर वह वीडियो आप सेंड करें। उस वीडियो को हम अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर अपलोड करेंगे आपके नाम के साथ, और उसकी संपूर्ण जानकारी हम हज़ारों दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं, और फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और इस भलाई के कार्य को आज शुभ दिन में आप जरूर करें। भारत माता की जय।